नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रेशर गेज के ऊपर। हम बॉयलर माउंटिंग्स पढ़ रहे हैं और बॉयलर माउंटिंग्स के में हमने सेफ्टी वाल्व के ऊपर अलग से वीडियो बना लिया है और सेफ्टी वाल्व के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेशर गेज के ऊपर। प्रेशर गेज क्या होता है कि हमारी कोई भी वेसल, कोई भी पाइप या कोई भी लाइन है, उसका हमें जब प्रेशर पता करना रहता है तो उसके ऊपर एक इक्विपमेंट लगाते हैं जिसको हम प्रेशर गेज बोलते हैं। प्रेशर गेज एक्चुअल में कैसे काम करता है कि जब भी आप साइट पे जाएंगे तो किसी भी पाइप में या किसी भी ड्रम में देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि ये गेज प्रेशर गेज दिखाया हुआ है, ठीक है। ये प्रेशर गेज जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई एक पाइपलाइन है, ठीक है। इस पाइपलाइन में यहाँ प्रेशर गेज लगाया तो यहाँ साइफन बना के फिर यहाँ पर एक प्रेशर गेज है वो लगाया हुआ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे ही आप साइट पे कोई भी इंडस्ट्री के अंदर या पावर प्लांट में साइट पर जाएंगे तो आपके यहाँ पर जो साइफन बना हुआ है इसका मतलब है कि ये एक प्रेशर गेज की निशानी है। और ये साइफन क्यों बना रहता है? क्योंकि सपोज इस पाइप में हाई टेम्परेचर की अगर कोई स्टीम है वो है तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा प्रेशर गेज है वो यहाँ पर प्रेशर गेज का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जो हमारा प्रेशर गेज है वो काम करता है हुक स्लो पे, ठीक है। और हुक स्लो पे काम करता है, इलास्टिसिटी और स्ट्रेन के ऊपर काम करता है। तो यहाँ टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि ये हमारा जो प्रेशर गेज है वो करेक्ट वैल्यू ना शो करे और इसमें एरर आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर साइफन बना देते हैं। साइफन का मतलब है कि अगर ये कोई आपकी कोई पाइप है, इसके ऊपर यहाँ पर आपने लगा रखा है तो यहाँ पे एक साइफन बना के फिर आप यहाँ पर गेज लगाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि यहाँ जो फ्लूइड है या जो स्टीम या वाटर है हाई टेम्परेचर का, अब वो क्या होगा कि इस साइफन की वजह से यहाँ आगे सीधा जो हमारा डायल है वहाँ तक इसका टेम्परेचर नहीं पहुँचेगा और यहाँ पर इसका जो हीट है वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, ठीक है। इसकी वजह से हम यहाँ साइफन बनाते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर यहाँ पर प्रेशर फ्लक्चुएशंस होते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट जो लोड है, इम्पैक्ट है, वो इस डायल गेज पर नहीं पड़ेगा। उसकी वजह से हमने ये साइफन लगाया। ये तो हो गई कि हमने साइफन क्यों लगाया, ठीक है। तो अब जब आप देखते हैं कि यहाँ पर प्रेशर गेज लगा है और उसके नीचे साइफन बना हुआ है तो इसका मतलब वो है एक प्रेशर गेज, ठीक है। अब देख लेते हैं कि प्रेशर गेज कितने टाइप के होते हैं और प्रेशर गेज काम कैसे करता है, ठीक है। तो हमारे पास में जो जनरली हैवी इंडस्ट्री के अंदर हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हमारे बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, ठीक है। बर्डन ट्यूब क्या होती है? ये हुक स्लो पे काम करता है। बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है वो हुक स्लो पे काम करता है और हुक स्लो क्या होता है? स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। अब क्या होता है इसमें कि हमने एक पाइप लिया, एक इलास्टिक मटेरियल का यहाँ पे हमने पाइप बनाया, ठीक है। और इस पाइप को हमने इस तरीके से बेंड कर दिया, ठीक है। अब ये एंड हमने क्लोज कर दिया यहाँ पर और ये एंड है, इसके साथ में हमने यहाँ पे कोई भी पाइप के अंदर फ्लूइड जा रहा था उस फ्लूइड को यहाँ पे हमने अटैच कर दिया, ठीक है। अब ये फ्लूइड इस ट्यूब के अंदर जाएगा और अंदर यहाँ पर जो इसकी ट्यूब की वॉल्स है, जो हमने इलास्टिक ट्यूब लगाई है, उस पर प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेगा जिसकी वजह से ये जो ट्यूब जो हमने इलास्टिक ट्यूब लगाई थी ये यहाँ पर इधर की साइड में मूव करने की कोशिश करेगी, ठीक है। जिसकी वजह से इस ट्यूब में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ जाएगा और सपोज़ ये ट्यूब यहाँ चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ चली गई तो ये जो डिफ्लेक्शन आया है इसको हम यहाँ पे एक रेक और पिनियन लगाते हैं। ये एक पिनियन गियर है और यहाँ पर हमने एक रेक लगा लिया, ठीक है। रेक और पिनियन क्या होता है दोस्तों कि जब कोई आपको लेफ्ट और राइट स्ट्रेट मूवमेंट है, कोई स्ट्रेट मूवमेंट है, उसको राउंड मूवमेंट में अगर रोटेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक रेक लगाते हैं, उस पर हम गियर लगा देते हैं और हम एक पिनियन लेते हैं और उस पर भी
गियर लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको इसको लेफ़्ट या इसको राइट लेंगे तो ये आपका पिनियन भी लेफ़्ट या राइट रोटेट करेगा। तो अब क्या है, मैंने इसको यहाँ से इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो अब जैसे ही ये रेक लेफ़्ट और राइट मूव करेगा, मेरा यहाँ पर ये पिनियन है वो भी मूव करेगा, और इसको मैं एक यहाँ पर अटैच कर देता हूँ एक नीडल। अब क्या होगा कि जैसे ही ये डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा तो नीडल इधर की साइड आ जाएगी। यहाँ मैंने 0 1 2 3 4 जैसे भी मैंने एक डायल गेज बना दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ मेरा बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है वो काम करता है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि ये एक बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है, जिसमें ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, ये एक इलास्टिक ट्यूब है, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा है, क्रॉस सेक्शन मतलब अगर आप इस ट्यूब को यहाँ से काटेंगे तो कुछ आपको ऐसी दिखेगी, ठीक है। ये आपने पाइप से जोड़ रखी है और ये फ्लूइड इसके अंदर जाएगा और इसमें यहाँ पर ये जो है ये डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। और डिफ्लेक्शन की वजह से ये जो यहाँ पर नीडल लगी हुई है, ये नीडल आपकी यहाँ पर प्रेशर शो करेगी, ठीक है। तो ये तो था हमारा बर्डन ट्यूब गेज प्रेशर गेज है उसकी वर्किंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं अलग अलग टाइप के जो प्रेशर गेज हैं, कौन कौन से प्रेशर गेज होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला था हमारा बर्डन ट्यूब। सेकंड नंबर पर हमारा आता है वो आता है डायफ्राम टाइप। अब डायफ्राम टाइप क्या होता है कि जब आपको जब बर्डन ट्यूब जो बात करी थी वो थी हाई प्रेशर के लिए, लेकिन जब आप लो प्रेशर की बात करेंगे तो लो प्रेशर में हम क्या करते हैं कि हमारे को एरिया बढ़ाना पड़ता है। अगर मान लो सपोज अगर मैं बात करूं कि कोई ये पाइप है जिसमें हाई प्रेशर है, ठीक है, यहाँ हाई प्रेशर है, तो अगर मेरे को यहाँ पे कोई मेजरमेंट लेना है प्रेशर का यहाँ पर डायल में, तो हाई प्रेशर की वजह से इस नीडल पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स मेरे को बिल्कुल यहाँ पर एक छोटी ट्यूब के अंदर इस ट्यूब का डायमीटर अगर कम भी है तब भी यहाँ एडिक्वेट फोर्स मेरे को मिल जाएगा। लेकिन मैं बात करूँ कि ये प्रेशर बहुत ही कम है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर इतना प्रेशर नहीं लग पाएगा कि ये डायल गेज मूवमेंट करे, ठीक है, इतना फोर्स यहाँ नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं एरिया बढ़ा लूँगा। फोर्स क्या होता है एक्चुअल में दोस्तों, अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर होता है फोर्स पर एरिया, ठीक है। तो अगर हमारे पास में फोर्स की बात करें तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो जब हमारे पास में नीडल को मूव कराने के लिए अगर फोर्स कम है तो हम क्या करेंगे, प्रेशर तो हमें मेज़र करना है, ठीक है, प्रेशर हम घटा बढ़ा नहीं सकते, तो हम एरिया घटा या बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस नीडल में कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूँगा कि यहाँ जो अंदर से जो फ्लूइड आ रहा था अब वो फ्लूइड ज़्यादा एरिया पर प्रेशर लगाए, ठीक है। तो क्या करूँ मैं, यहाँ पर मैं 2 डायफ्राम लेता हूँ, ठीक है, 2 या 1 डायफ्राम, ये ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैं ले सकता हूँ। अगर 2 डायफ्राम लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेलोस टाइप, ठीक है। और ये सिंगल डायफ्राम है तो इसका डायफ्राम क्या है, डायफ्राम एक प्लेट होती है, ठीक है। अब ये कोई प्लेट है, इस पे आपका यहाँ से फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है आपका प्रेशर इनटू एरिया, और एरिया कौन सा है, एरिया आपका इस डायफ्राम का जो एरिया है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये डायफ्राम का मान लो अगर मान लो कोई ये पाइप है, ठीक है, इस पाइप में आपने यहाँ पर ये डायफ्राम गेज है वो लगाया, ठीक है, यहाँ ऊपर आपने गेज लगा दी, ठीक है, यहाँ आपने ये डायफ्राम लगाया, ठीक है। अब ये जो डायफ्राम है ये कुछ ऐसा है कि नीचे से जब आपका यहाँ से फ्लूइड जाएगा और फ्लूइड है वो फोर्स लगाएगा यहाँ पूरे जो एरिया पर, और ये पूरे एरिया पे फोर्स लगाएगा, इसकी वजह से ये डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। और ये नीडल है इस डायफ्राम से कनेक्ट रहेगी, ठीक है। तो जितना इसमें डायफ्राम में डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है,
जितना यहाँ डायफ्राम में डिफ्लेक्शन आएगा उतना हमारे को यहाँ नीडल में डिफ्लेक्शन नीडल में हमारे को यहाँ मेजरमेंट मिल जाएगा और इससे हम प्रेशर माप लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में तीसरे नंबर पर जो टाइप है वो है हमारा कैप्सूल टाइप। अगर हमारे को और भी कम प्रेशर मेज़र करना हो, जिसमें जो हमारा प्रेशर है वो बहुत ही लो हो, तो उसके लिए अगेन हम क्या करते हैं कि जैसा डायफ्राम टाइप था उसी में हम क्या करते हैं, जो हमारा सिंगल सीट थी, डायफ्राम एक सिंगल सीट थी, अब हम क्या करेंगे कि डबल सीट लेंगे और उसको कुछ ट्यूब टाइप बना देंगे, कैप्सूल बना देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक कैप्सूल बना रहेगा। अब आप यहाँ से जो फ्लूइड है वो एंटर कराएंगे और इससे क्या होगा कि यहाँ पर दोनों साइड में आपका एरिया है, अब एरिया और बढ़ गया है। जब आप सिंगल की बात कर रहे थे, सिंगल ट्यूब की, जब डायफ्राम की बात कर रहे थे, तो अब एरिया इससे डबल हो गया है। तो मतलब अब हमारी जो एक्यूरेसी और जो प्रेशर गेज का जो यहाँ पर जो प्रेशर है वो अगर कम भी होगा तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो ट्यूब है इसके अंदर यहाँ पर ट्यूब को हमने एक डायल से कनेक्ट कर रखा है और ये डायल यहाँ पर इस ट्यूब में जो हमारा डिफ्लेक्शन आएगा उसको मेज़र करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कैप्सूल टाइप। फिर आता है हमारा फोर्थ नंबर पे, वो है डिफरेंशियल प्रेशर। ठीक है, अब डिफरेंशियल प्रेशर टाइप गेज होगा, उसमें क्या होगा कि यहाँ पर मेरा डायल है। ठीक है, ये डायल कनेक्टेड है यहाँ पर एक सीट से या डायफ्राम से। ठीक है, ये एक डायफ्राम है। अब इस डायफ्राम पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ ऊपर से एक पाइप लेता हूँ। अगर सपोज इस पाइप में फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ ऊपर से जो ट्यूब है वो मैंने कनेक्ट कर दी एक पाइप से। ठीक है, और अगर मेरे को यहाँ पर दूसरे पाइप का जो प्रेशर है, इन दोनों पाइप का हमें डीपी चाहिए, डिफरेंशियल प्रेशर चाहिए, तो इसको कनेक्ट कर दिया मैंने नीचे से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर से फोर्स लगेगा उसको ये जो नीचे वाले पाइप, ये पाइप 1 मान लो और ये पाइप 2 मान लो। ठीक है, ये पाइप 2, ये पाइप 1। ठीक है, तो यहाँ पाइप 1 का प्रेशर ऊपर से लगेगा, पाइप 2 का प्रेशर नीचे से लगेगा फ्लूइड का इस डायफ्राम पे। ठीक है, तो ये डायफ्राम ऊपर या नीचे शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से इस जो सुई है इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। और डिफ्लेक्शन, ये सुई इनिशियली 0 पे रहेगी, अगर डिफ्लेक्शन पॉजिटिव आएगा तो 1 2 3 की तरफ चली जाएगी, नहीं तो -1 -2 -3 की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायफ्राम लगा है, एक प्रेशर उसके ऊपर से लगता है और दूसरा प्रेशर इसके नीचे से लगता है, जिसकी वजह से ये जो डायफ्राम है ये ऊपर या नीचे शिफ्ट होता है और हमारी जो घड़ी है इसमें डिफ्लेक्शन आता है। यहाँ रेक और पिनियन अरेंजमेंट रहता ही है, जो मैंने शुरू में आपको समझाया था। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा प्रेशर गेज आता है वो है हमारा मैनोमेट्रिक प्रेशर गेज। और ये प्रेशर गेज है वो हम काम में लेते हैं जहाँ पर हमारा जो प्रेशर कम है और साथ में जो फ्लूइड है उसका प्रेशर हमें लेना हो तो। ठीक है, तो यहाँ क्या, अगर ये कोई पाइप है, इस पाइप में यहाँ पे फ्लूइड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा मैनोमीटर है उसको कनेक्ट करेंगे और मैनोमीटर कुछ इस तरीके से ये होता है। ठीक है, इसमें फ्लूइड फिल रहता है ऑलरेडी, और इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो जो हमारा वाटर है या यहाँ पर जो फ्लूइड जो पाइप में, इस पाइप में जा रहा है उससे हम ज़्यादा लेते हैं, ताकि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से यहाँ कम डिफ्लेक्शन आए और हमें प्रॉपर प्रेशर है वो मिल जाए। यहाँ पे हमारे जो
मेजरमेंट लगा रहेगा। इससे क्या होगा कि जब ये फ्लूइड है ये इस पाइप में मैनोमीटर में आएगा और यहाँ जो पहले से फ्लूइड भरा हुआ है उसको ये यहाँ शिफ्ट कर देगा ऊपर की साइड, और जितना शिफ्ट करेगा उतना हमें यहाँ पे मेजरमेंट मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद छठे नंबर पे हमारे पास में आता है, वो है हमारा पाइजोमीटर। पाइजोमीटर क्या होगा, ये बहुत ही सबसे सिंपल टाइप का है, बहुत ही लो प्रेशर जहाँ फ्लूइड की बात करते हैं वहाँ है। अगर ये कोई पाइप है उसमें यहाँ पर ये फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, और इस पाइप से हम कनेक्ट कर देते हैं हमारा पाइजोमीटर, और कुछ इस तरीके से अगर ये कोई पाइप है इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमने हमारा ये पाइजोमीटर कनेक्ट किया है। तो अब जितना इसके अंदर ये जो वाटर है ये अंदर जाएगा यहाँ पर, और जितनी इसकी हाइट होगी इस हाइट से हम प्रेशर को मेज़र करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो पाइप के अंदर जो प्रेशर था, यहाँ जो पाइप है इस पाइप के अंदर मान लो P1 प्रेशर था, इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो वाटर है वो यहाँ पर एक पर्टिकुलर हाइट तक यहाँ इस ट्यूब में चला जाएगा, और उस हाइट को हम मेज़र करके हमारा ρgh से हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा के प्रेशर है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा पाइजोमीटर। तो दोस्तों ये था हमारा प्रेशर कैसे मेज़र करते हैं, और साथ में जो पावर प्लांट के अंदर प्रेशर गेज है वो कैसे काम करता है, और बर्डन ट्यूब के बारे में हमने समझा। हमारे जो ज़्यादातर जो पावर प्लांट के अंदर जो डायल गेज ये प्रेशर गेज जो लगे रहेंगे वो हमारे बर्डन ट्यूब के ऊपर आधारित ही लगे रहते हैं। जहाँ पर डीपी और जहाँ पर हम वैक्यूम की बात करेंगे तो वहाँ हमारे डायफ्राम टाइप प्रेशर गेज हैं वो लगे रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें। थैंक यू।